नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग रूपांतरण। चलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या कन्वर्जन कहिए। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले हिंदी में जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और उसे हम अंग्रेजी में भी जानने का, इंग्लिश में भी जानने का प्रयास करेंगे। किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले, याद रखिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के दृष्टिकोण से उसके रूप को बदलना। ग्रामर के दृष्टिकोण से किसी वाक्य के अर्थ को बदले बिना ग्रामर के दृष्टिकोण से उसके रूप को बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या कन्वर्जन कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ग्रामर के फॉर्म बदलता है। एक सेंटेंस को जब दूसरे रूप में बदलते हैं, दूसरे रूप में ले जाते हैं, तो उसका ग्रामर का फॉर्म बदल जाता है, ग्रामर का रूप बदल जाता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है ना, अर्थ चेंज नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं कि आई गो, है ना, तो आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ, लेकिन इसको अगर हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, निगेटिव में, तो आई डू नॉट फेल टू गो, इसका मतलब ये होता है कि मैं जाने में असफल नहीं होता हूँ। इसका रूप परिवर्तित हो गया लेकिन अर्थ नहीं चेंज हुआ। दोस्तों, कहने का ये मतलब हुआ कि रूप में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन है। एक ऐसा वाक्य जिसको हम एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन उस वाक्य का अर्थ, सेंस नहीं बदलता है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है नेस्फेल्ड के अनुसार, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। किसी भी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना बिना अर्थ चेंज किए हुए, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं, किसी भी सेंटेंस को अगर हम लेते हैं, जैसे कहते हैं सी इज़ टू लेजी, मतलब वह आवश्यकता से अधिक सुस्त है। जब हम कहते हैं सी इज़ टू लेजी, वह आवश्यकता से बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो वहाँ पर हो जाएगा सी इज़ सो लेजी डैट सी कैन नॉट वॉक, है ना। सी इज़ टू लेजी टू वॉक, है ना। सी इज़ टू लेजी टू वॉक अगर हम बोलते हैं तो सी इज़ सो लेजी डैट सी कैन नॉट वॉक, इसका भी अर्थ वही हो रहा है, और उस सी इज़ टू लेजी टू वॉक का भी वही अर्थ हो रहा है। मतलब ग्रामर का फॉर्म बदल रहा है लेकिन अर्थ नहीं चेंज हो रहा है। तो एक किसी भी सेंटेंस को एक से दूसरे में बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना बिना अर्थ चेंज किए हुए, ग्रामेटिकल फॉर्म उसका चेंज होगा लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब किसी भी वाक्य को बदलना, किसी भी वाक्य को बदलना, एक से दूसरे रूप में बदलना बिना अर्थ चेंज किए हुए, मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में ले जाएंगे लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना रखा जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। रिमूवल ऑफ टू, इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस उसी को कहा जाता है। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड से कम्प्लेक्स में बदलेंगे, कम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कंपाउंड में बदलेंगे, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, रीराइट, ट्रांसलेशन, ये सब देखिए। ट्रांसलेशन में क्या आता है? मैं जाता हूँ, और इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं इंग्लिश में आई गो। मतलब इसमें इसका रूप बदल रहा है लेकिन इसका अर्थ में चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे टॉपिक जो है, रिमूवल ऑफ टू, इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, रीराइट, ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दोस्तों, वास्तव में हम जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये सब क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं या पैसिव से एक्टिव वॉइस में बदलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन है। कहिएगा कैसे? जैसे कहते हैं आई ईट अ मैंगो, इसका मतलब मैं आम खाता हूँ, और ए मैंगो इज़ ईटन बाई मी, इसका अर्थ होता है आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मतलब कहने का मतलब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं आम खाता हूँ या आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इस दोनों वाक्यों में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो गया। इसके ग्रामेटिकल फॉर्म में आई ईट ए मैंगो
ग्रामेटिकल फॉर्म अलग है, और ए मैंगो इज ईटेन बाय मी पैसिव वॉइस है तो इसका ग्रामेटिकल फॉर्म अलग है। मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदला लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण होता है, रूप में अंतर होता है, उसके ग्रामेटिकल फॉर्म में अंतर हो जाता है, लेकिन उसके अर्थ में जो पहले वाला अर्थ रहता है वही अर्थ जो है दूसरे रूप में आने के बाद ही रहता है, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी जो है अर्थ नहीं चेंज करता है। निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव से इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तो तब भी अर्थ चेंज नहीं होता है। या हम सिंपल्स असर्टिव से एक्सक्लामेटरी बनाते हैं या एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाते हैं, सिंपल से कंपाउंड बनाते हैं या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या कंपाउंड से कम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन के अध्ययन का क्षेत्र है। ये सब जो फील्ड है ट्रांसफॉर्मेशन के अध्ययन का क्षेत्र है। और नरेशन, वॉइस ट्रांसलेशन, रीराइट, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।